आज हम कर रहे हैं आपका तीसरा चैप्टर जो चतुर्भुजों को समझना के ऊपर आधारित है। प्रश्नावली 3.1 में जो है सबसे पहले मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ आपका 6th जो है क्वेश्चन, और उसका जो पहला पार्ट है ये आकृति आपके सामने है। ये देखिए, इसमें 3 कोण दिए हुए हैं। चतुर्भुज है, ये 4 भुजाएं हैं इसकी, और चौथा कोण इसका नहीं दिया हुआ है। तो हम चौथा कोण जो है कैसे निकालेंगे, हमें पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ जो है वो 360 होता है। अब इनको हम जोड़ दें तीनों कोणों को और 360 में से घटा दें तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, चौथा कोण आ जाएगा। अब इस सवाल को हम करें कैसे, देखिए x प्लस 50 प्लस 130 प्लस 120 ये चारों कोण हो गए हमारे, और ये जो है 360 के बराबर होने चाहिए। अब इन तीनों को जोड़ दें, देखिए क्या बनता है, 50 और 30 180, 120 जोड़ेंगे 300 यानी x प्लस 300 आया, और हमारे पास जो बराबर 360। 300 को दूसरी साइड में ले जाएंगे, 360 माइनस 300, और x का जो मान हमारे पास आएगा वो 60 डिग्री आएगा। तो x का मान आ गया। उसी प्रकार हमारी आकृति दूसरी है, इसमें जो है 2 कोण हमारे पास दिए हुए हैं और 2 नहीं दिए हुए हैं, समझ लीजिए। एक बाह्य जो ये कोण है कॉर्नर वाला, ये कोण 90 अंश का माना जाता है। तो जाहिर है जब ये 90 का है तो ये इधर वाला भी 90 का होगा, क्योंकि ये रेखीय कोण है, इनका जोड़ जो 180 अंश होगा। अब हमारे पास जो 3 कोण बन जाते हैं चतुर्भुज के अंदर, तीनों को आप जोड़ दें और 360 में से घटा दें, x का मान आ जाएगा। अब आकृति आती है हमारे पास जो ये पंचभुज है, 5 भुजाएं हैं इसमें, 1 2 3 4 और ये 5। इसके कोण जो हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं, 30, ये x ये नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, इसको आप निकाल सकते हैं। ये रेखीय कोण है तो ये 70 का है, तो इन दोनों का जो जोड़ है वो क्या होगा, 180 होगा, यानी ये कितने का होना चाहिए हमारे पास, 110 का होना चाहिए। अब इसको देखें, ये कोण जो हमारा कितना होना चाहिए, 120 का होना चाहिए। अब हमारे 500 कोणों में से 3 कोण हमारे पास हैं, 30 110 और 120, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इनका जो जोड़ होना चाहिए पंचभुज के कोणों का जोड़ जो है वो 540 होता है। अब देखिए 30 जमा x जमा 110 जमा 120 जमा x, 500 कोण हो गए, 1 2 3 4 5, और ये 540। ये 540 क्यों होता है, अंदर के 5 कोणों का जोड़ जो है वो 540 क्यों होता है पंचभुज का, मैं बताता हूँ। इसका एक फार्मूला है n-2 इंटू 180। अब n यहाँ जो भुजाओं की जो संख्या है वो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 माइनस 2 गुना 180, 5 में से 2 गए 3 गुना 180 और बराबर जो है वो 540, यानी इसके अंदर के 5 कोणों का जोड़ जो है 540 है। जोड़ दें को 30 और 110, 140 और 120, 260 प्लस 1x और 1x कितने हुए, 2x, यानी 540। 260 को उधर ले जाइए तो 2x बराबर जो 540 माइनस 260, और ये 2x बराबर जो 280 आ जाएगा, और x बराबर क्या आएगा, 2 से भाग दे देंगे, 140 हमारा उत्तर आ जाएगा। ये यानी x का मान 140 आया, तो ये भी कोण जो 140 का और ये भी कोण 140 का। उसी प्रकार जो है इसका चौथा पार्ट छटेगा, वो क्या है, ये समपंचभुज है, इसके सारे कोण जो समान हैं, अगर भुजाएं समान हैं तो कोण भी समान होंगे। तो प्रत्येक अंदर के सारे कोणों का जोड़ जो है कितना है, 540। 5 से भाग दे दें तो x का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 540 बटे 5, 1 5
नहीं लगा जाने की 0, 5 अठे 40, यानी प्रत्येक अंदर का जो कोण है वो 108 का होगा। अब हम आते हैं 7वें सवाल की जो है पहली फिगर। देखिए ये त्रिभुज हमारे पास दी हुई है, इसके कोण दिए हुए हैं, ये नहीं दिया हुआ है कोण, मैंने पहले लिखा हुआ है ये, और ये दिए हुए हैं, ये कोण नहीं दिया हुआ है। अब इसका तीसरा कोण कैसे निकालना है त्रिभुज का? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो है वो 180 अंश होता है, तो 90 और 30 120, यानी ये हमारा जो कितने अंश का होना चाहिए? 60 अंश का। तीनों का जोड़ देख लें 180 बनेगा। अब देखिए ये 60 का है, तो ये हमारा जो कितने का होना चाहिए? 120 का। क्यों? मैंने अभी बताया था कि रेखीय कोण है, रेखीय कोण का जो योग 180 अंश होता है, इसका भी 180 अंश होगा। इसका देखिए अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब ये देखिए ये भी रेखीय कोण है, तो ये हमारा जो कितने का होना चाहिए? 150 का। अब इनको अगर हम जोड़ें, यानी x प्लस y प्लस z, x का मान हमारा 90 प्लस y का जो मान है वो हमारा 120 प्लस 150, अगर आप जोड़ेंगे तो 210 और 150, 360। ये मैं आपको बता दूं किसी भी बहुभुज के जो बाह्य कोण हैं उन सभी का जोड़ जो है वो क्या होता है? 360 होता है। आगे हम जो है पिछले सवालों पे चलते हैं, बड़े आसान हो जाएंगे अब आपके लिए ये। पांचवें सवाल पे देखिए समबाहुभुज क्या है? समबाहुभुज, समबाहुभुज यानी जिसके कोण तथा सभी भुजाएं बराबर हों, उसको हम जो क्या कहेंगे? समबाहुभुज कहेंगे। और विषम बहुभुज किसे कहेंगे? विषम बहुभुज भुजा कौन सी होंगी? उनमें कोण विषम हो सकते हैं या कोण बराबर हो सकते हैं, लेकिन भुजाएं विषम हो सकती हैं, बराबर नहीं होंगी। अब पहले समबाहुभुज में देख लीजिए कौन सी आकृतियां आ सकती हैं। समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज आ गई, और सभी भुजाएं और किसकी बराबर होती हैं और कोण भी बराबर हों, जैसे वर्ग है, वर्ग को कह सकते हैं हम, यह आकृति ठीक बनी है। वर्ग के जो है चारों कोण बराबर होते हैं, और भी आकृतियां होती हैं। सम पंचभुज है, सम षडभुज है, तो ये इस प्रकार की आकृतियां जो होंगी क्या होंगी? समबाहुभुज होंगी। विषम बहुभुज में कोई सी भी आ सकती है, जैसे आयत है, ये विषम है, कोण तो इसमें बराबर हैं, चारों 90-90 के हैं, लेकिन इसमें जो भुजाएं बराबर नहीं है। तो ये हुआ हमारे सम और विषम बहुभुज। ऐसे आकृतियां बता सकते हैं। 3 भुजाओं वाली समबाहुभुज जो है वो कौन सी होगी? हमारी समबाहु त्रिभुज, और वर्ग हो सकता है, सम षडभुज हो सकती है, समपंचभुज हो सकती है। विषम जो है वो क्या हो सकती है? हमारी आयत या समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में भी जो है ये हमारे जो है ये विषम बहुभुज हैं। अगला देखिए, किसी बहुभुज के जो बाह्य कोण, मैंने फार्मूला आपको पहले बता दिया, बहुभुज के बाह्य यानी बाहरी, बाह्य कोणों का योग वो जो हमेशा जो है क्या होता है? 360 होता है, ये ध्यान रखें। अगर भुजाएं दी हुई हैं तो आप जो कोणों को भाग दे 360 को भाग दे सकते हैं और भुजाएं निकाल सकते हैं। जैसे मैं जो इसमें एक सवाल करता हूँ कि किसी के जो है भुजाएं जो कितनी दी हुई हैं? 8 दी हुई हैं, तो हम जो उसकी
उसका जो कोण कैसे निकालना है, बाह्य कोण जो है उस आकृति का जो है वो कैसे निकालेंगे। या मान लिया चार भुजाएं दे रखी हैं, चार भुजाएं दे रखी हैं और बराबर हैं वो, जैसे वर्ग ही ले लीजिए हमारे पास, इसको छोड़ दें, चार भुजाएं हैं तो बाह्य जो कोण हमारा वो कितने कोण होना चाहिए, 360 को आप जो है किससे भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे और ये कितने का आएगा, 90 के आएंगे। ये कोण बाह्य कोण ये भी 90 का आएगा और ये भी 90 का और ये भी 90 का। तो इसी प्रकार किसी भी बहुभुज के जो बाह्य कोणों का योग जो है वो 360 होता है। किसी बहुभुज का अगर अंतः कोण निकालना हो, ये मान लिया और बाह्य कोण हमारे पास दे दिया, तो जाहिर है मान लिया ये 60 का दिया हुआ है तो ये अंदर वाला जो कोण मिलेगा वो क्या मिलेगा, 120 का मिलेगा। अगर वो 80 का है तो ये 100 का मिलेगा, अगर ये 90 का तो ये भी 90 का मिलेगा। तो इस प्रकार जो भुजाओं की संख्या भी ज्ञात की जा सकती है और कोणों की संख्या भी ज्ञात की जा सकती है, या कोण का माप भी ज्ञात किया जा सकता है। अब हम लेते हैं कि उत्तल चतुर्भुज कौन सी होती हैं। उत्तल चतुर्भुज व अवतल चतुर्भुज। उत्तल में जो है हमारे यहाँ जो हम यूज करते हैं सारी की सारी पढ़ते हैं, ये सारी की सारी जो है ये उत्तल हैं। और अवतल जो है वो कौन सी हुई, जैसे ये है, भुजाएं तो इसमें 4 हैं तो ये अवतल कहलाती है। क्या कहलाती है, ये अवतल कहलाती है। तो ये थे आपके कुछ सवाल जो हमने किए हैं। आपने अच्छी प्रकार से अपनी कॉपी में पूरे करने, कॉपी को आपने अच्छी प्रकार से मेंटेन करना।